दोस्तों, आपने युवा संगम फेज 7 के लिए अप्लाई तो कर दिया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हर फेज में लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है जो फाइनल लिस्ट में अपना जगह बना पाते हैं और वही बच्चे घूमने जाते हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद दोस्तों। और आपने जो सपना देखा है घूमने जाने का, एक ब्यूटीफुल सा ट्रिप एक्सपीरियंस करने का पूरा पानी में मिल जाएगा दोस्तों। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि फॉर्म फिलअप के कितने दिन के बाद आपको कॉल आ सकता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, और अगर इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है, आप स्टैंड आउट कैसे कर सकते हैं। जो भी चीज मैं बताऊंगा, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, मैं खुद से बताऊंगा। वो सारी चीजें मैंने खुद से एक्सपीरियंस की है दोस्तों। मैं 2 दफा इंटरव्यू दे चुका हूं और चौथी फेज में उड़ीसा से हिमाचल प्रदेश घूमने जा चुका हूं दोस्तों। अपना एक्सपीरियंस किया है। अगर आप उस चीज को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है अकाउंट का, और वहां पे आप हाईलाइट सेक्शन में युवा संगम का मेरा हाईलाइट चेक कर सकते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो अगर आप भी युवा संगम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके शॉर्टलिस्टिंग चांसेस को बहुत हद तक बढ़ा देगी दोस्तों। और आपसे बस एक ही फेवर मांगना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे या किसी भी तरीके से आपको हेल्प करे तो एक लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स रिगार्डिंग युवा संगम आपसे मिस ना हो जाए दोस्तों। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया। जब आप युवा संगम का के पोर्टल में जाके रजिस्टर करते हैं तो आपको पता होगा कि बहुत सारे हमें इनपुट्स देने पड़ते हैं, बहुत सारा डिटेल्स भरना पड़ता है। उसमें पहला तो है आपका एकेडमिक्स। आप कौन से एकेडमिक्स से आते हैं, कौन से बैकग्राउंड से, और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, आप अर्बन है, रूरल एरिया है, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया में। युवा संगम का एक ही रूल है कि उन बच्चों को लेना है जो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से, एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं, ताकि हमारा स्टेट जो दूसरी स्टेट में जाएगा तो वो एक रीच कल्चर या एकेडमिक चीजों को शो कर सकता है वहां पे। तो आपका उसमें एकेडमिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप कौन से एकेडमिक से आते हैं, कौन से एरिया से आते हैं, रूरल या फिर अर्बन एरिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और दूसरी चीज, उसमें एक और चीज होता है कि उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैव यू ट्रेवल्ड आउटसाइड द डोमिसाइल स्टेट। इसका मतलब है कि क्या आप अपने नेटिव स्टेट से कहीं बाहर गए हैं या नहीं गए हैं। अगर नहीं गए हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी, बिकॉज युवा संगम उनको मौका देती है जो फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। उनको ज्यादा एक्सपोजर मिलना होता है, इसलिए उनको ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है जो पहली दफा अपनी स्टेट से बाहर जा रहे हैं। जो सेकंड टाइम जा रहे हैं या जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलती है दोस्तों। तो उसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और जो क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, जैसे आप एनसीसी, एनएसएस या कोई स्पोर्ट्स या कोई आर्ट एंड कल्चर से बिलोंग करते हैं, अगर आपने वो सारी चीजें अच्छे से कर रखी है, आपका कोई एक्सपीरियंस है, तो उसको भी आपको प्रायोरिटाइज, उसमें भी आपको मिलेगा, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या आप कोई फिजिकली डिसेबल्ड है या नहीं है, वो अगर चीज भी रहती है तो उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। यही 3-4 चीजें हैं जो सिलेक्शन कमेटी आपके अंदर ढूंढती है, और अगर आप उस पैमाने पे उतर जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज मिलता है कि आप सिलेक्शन में पार्टिसिपेट, मतलब आगे की सिलेक्शन जर्नी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कितने दिन के बाद हमें कॉल आ सकता है। जैसे कि अभी वाला जो फेज का रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो 18 अगस्त तक है। यानी 18 अगस्त के 10 दिन बाद तक वो कमिटी सिलेक्शन को एनालाइज करती है, डेटाबेस को तैयार करती है कि कौन कहाँ से आ रहा है, सारे जो एप्लीकेशन है उसको अच्छे से देख रेख करती है, देख सुन करती है और रिजेक्ट करती है, शॉर्टलिस्ट करती है। उसके बाद आपको एक अपने रजिस्टर्ड मेल पे या फिर कॉल पे भी आपको कॉल आता है या फिर मेल आता है कि आपका शॉर्टलिस्टिंग हो गया है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एंड ऑफ द अगस्त को आपको कॉल या फिर मेल आ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इसमें इंटरव्यू होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को बताते हुए ये कहना चाहता हूं कि फेज 3 में मैंने उड़ीसा से केरला के लिए अप्लाई किया था। तो उस समय हमें एक मेल आया था 10 दिन 15 दिन के बाद कि इस बार इस फेज 3 में बहुत सारे एप्लीकेशंस हमारे पास आए हैं, तो उनको फिल्टर आउट करने के लिए हम एक छोटा सा इंटरव्यू टेस्ट कराना चाहते हैं, एक जूम मीटिंग पे, गूगल मीट पे, और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, पहले दफा जब मेरे को आया तब मैं भी शॉक हो गया था, थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा था कि इंटरव्यू क्या है, नहीं है, कैसे होगा, क्या पूछा जाएगा, वगैरह वगैरह। फिर मैंने सोचा अपने ऊपर थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन, अपनी सारी जो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स हो गए या युवा संगम एग्जैक्टली क्या है, उस पर थोड़ा सा डेटा तैयार करता हूँ, चीजों को समझता हूँ, फिर मैं अपना इंटरव्यू दूंगा। तो दोस्तों, फेज 3 के दौरान मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो मैं उड़ीसा स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, या फिर उड़ीसा से मैं केरला जाने वाला था। तो पहली दफा तो मुझे उन्होंने पूछा था कि युवा संगम एग्जैक्टली है क्या। क्वेश्चन जो उन्होंने मुझे पूछे थे कमिटी ने कि युवा संगम है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसके 5 पीस होते हैं। कुछ मुझे एग्जैक्टली नहीं आता, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, ऐसा ऐसा आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। वो 5 पीस के बारे में आपको जरूर पूछा जाएगा, उसको आप प्रिपेयर करिएगा। तीसरी बात
कि उड़ीसा से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको मतलब क्या होगा, आप उड़ीसा को कैसे वहां केरला जाके रिप्रेजेंट करिएगा, उड़ीसा के बारे में आप क्या जानते हैं दोस्तों, उड़ीसा का कल्चर क्या होगा, चीफ मिनिस्टर कौन है, उड़ीसा में क्या क्या प्रसिद्ध है, जगन्नाथ मंदिर का हिस्ट्री क्या है और लिंगराज का हिस्ट्री क्या है, वहां पे खान पान क्या है, वहां का लैंग्वेज क्या है, कौन सी चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मतलब वो हर तरीके की नॉलेज होनी चाहिए अपने नेटिव स्टेट के बारे में। अपने होम स्टेट को आपको काफी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने मुझे एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था कि जो रसगुल्ला है वो बंगाल का है या फिर उड़ीसा का। तो मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया था क्योंकि मैंने काफी मेरे दोस्त थे उड़ीसा में, तो उनसे मैंने बकायदा बातचीत किया था पहले भी। तो वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि जगन्नाथ जी का एक बहुत ही अमेजिंग सा कनेक्शन है रसगुल्ला के साथ। तो उस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया था जो इंटरव्यू को काफी ज्यादा पसंद आया था, और उन्होंने उस बात को अच्छे से मेरे को एक्सेप्ट भी किया, बोला भी कि हाँ आपने काफी अच्छा इंटरव्यू दिया और आपको नॉलेज काफी अच्छा है, और आप इसको उड़ीसा को केरला में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या आपका कोई यूट्यूब अकाउंट है, क्या आपका कोई इंस्टाग्राम है, क्या आप इन्फ्लुएंसर है, क्या आप कंटेंट बनाने में बिलीव रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं। ये सारी चीजें उन्होंने मुझसे पूछी, क्योंकि उनका भी होता है कि हम उन बच्चों को फेवर करें, उन बच्चों को ज्यादा प्रायोरिटाइज करें जो रीच इन कल्चर है, जिनको नॉलेज अच्छा है, जो अच्छे से वहां पे जाके दूसरे स्टेट में हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कंटेंट बनाना जानते हो, जो कंटेंट पे एक्टिव हो, जिनकी रीच अच्छी है, जो उनके पास फॉलोअर्स है या फिर इंस्टाग्राम के जो भी आप कहते हैं सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स है, जो अच्छे से हमारी चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, अगर आपके पास रीच कल्चरल नॉलेज है, हिस्टोरिकल नॉलेज है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, और अगर आपके पास यूट्यूब इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट है जिसके पास रीच अच्छी है, तो आपको बहुत हद तक फेवर किया जाएगा दोस्तों। और ये 5-6 चीजें होती है जो आपको पूछा जाता है, और आपका ऑब्जेक्टिव देखा जाता है, आपकी पर्सनालिटी को असेस किया जाता है कि आप किस हद तक इस चीज का एडवांटेज उठा सकते हैं, क्या आप लीडर बनने में सक्षम है या नहीं है। बिकॉज वहां पे जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं वो 30-40 का ग्रुप जाता है, तो वहां पे कोई एक ऐसा होता है जो लीड करता है, तो उसमें आपका भी असेसमेंट होगा कि क्या आप लीड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ये 5-6-7-8 क्वेश्चन होता है, तो 10-15 मिनट तक चलता है। अगर आपने सारी चीजों को अच्छे से किया तो आपको अच्छे से मौका मिलेगा कि हाँ आपको फिर एक फर्दर मेल आता है कि नहीं आपका फिर से हम शॉर्टलिस्ट हो गए, आप इस समय ट्रैवल कर सकते हैं हमारे साथ। फाइनल कंफर्मेशन मेल में आपको एक आता है कि इतने से इतने दिन तक आपको ट्रैवल करना है, और आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाता है जहाँ आपको सारे इनपुट्स देने पड़ते हैं कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ, मैं ट्रैवल कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, तो वहाँ पे आप सारी चीजों को अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों इंटरव्यू में यही है, आपका जिस स्टेट से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस स्टेट की जानकारी बहुत हद तक बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं अपने स्टेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, क्या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी है, क्या मैं लीडर बन सकता हूँ या फिर नहीं बन सकता। हालांकि दोस्तों मैंने फेज 3 में जब अप्लाई किया था, इंटरव्यू भी दिया था, तो मेरे को सिलेक्शन नहीं आया था। उन्होंने बोला था कि फाइनल जब मेरे को रिजेक्शन मिला है, बोला कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है, तो हम किसी और को ऐसे शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो वो कुछ दिनों के लिए 10 दिन के लिए केरला गए थे, जिनको मैंने बाद में देखा था इंस्टाग्राम पे कि वो लोग जा चुके हैं। फोर्थ फेज में जैसे उड़ीसा के लिए मैंने उड़ीसा से हिमाचल के लिए अप्लाई किया था, तो वहां पे भी एक छोटा सा इंटरव्यू टेस्ट कराया था, जो वही उड़ीसा के बारे में पूछ रहे थे, हिमाचल प्रदेश आप क्यों आना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्या है वगैरह वगैरह, वही चीज फिर से पूछी थी। और इस बार मैंने अच्छा परफॉर्म किया था। इनफैक्ट परफॉर्म तो पिछली बार भी किया था, बट इस बार क्योंकि एप्लीकेशन कम थे या ज्यादा थे, आई डोंट नो, मे बी मेरा लक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लक बहुत मेरा था अच्छा कि मेरे को चांसेस मिले। 2024 में मैं मार्च के महीने में गया था। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, इंस्टाग्राम का अकाउंट दिया है, वहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने युवा संगम की एक्सपीरियंस को कितने मजे से एंजॉय किया है दोस्तों। तो यही चीज होता है, इंटरव्यू अगर होगा भी तो यही चीजों पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाते हैं, आप बच्चों को इंप्रेस कर पाते हैं अपने कम्युनिकेशन से, अपनी पर्सनालिटी से, अपने कॉन्फिडेंस के से, तो आप जरूर जाइएगा दोस्तों। और हालांकि इसमें लक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैंने जैसे पहले ही बताया। बहुत सारे बच्चे होते हैं अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चों को हो पाता है। तो आपको परफॉर्म करने के बाद भी आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ऐसा होना पड़ेगा कि हाँ मेरे लक अगर अच्छा हो जाए, मेरा दिन है, तो मेरे को चांसेस मिल जाएंगे दोस्तों। सो यही है। आपको अभी जैसे 18 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो उसके 10-12 दिन के अंदर आपको बाय द एंड ऑफ द अगस्त आपको मेल आ सकते हैं, आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो सकते हैं। आप उसके लिए प्रिपेयर करिए, अच्छे से होम स्टेट को स्टडी कीजिए। अगर आप बिहार से हैं या फिर झारखंड से हैं या फिर हिमाचल प्रदेश से हैं या फिर महाराष्ट्र, आसाम, किसी भी होम स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप उसको अच्छे से स्टडी करिए। आप कैसे उसमें जाके अपना वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, उस चीज को पढ़िए, अपनी कॉन्फिडेंस को एनहांस करिए। तो यही जानकारी थी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी थी। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और दोस्तों अगर आपको किसी भी तरीके से हेल्प महसूस हुई है, अगर आपको लगा कि आपकी हेल्प है इस जर्नी के लिए, तो आप एक लाइक करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि कोई भी अपडेट रिगार्डिंग युवा संगम जो कि मैं फर्दर वीडियोस में लाने वाला हूं, आपसे मिस ना हो, और आपको एक अच्छा सा एक्सपीरियंस करने को मौका मिले फर्दर अपने इस जर्नी में दोस्तों। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस वीडियो से बने रहने के लिए। थम्स अप करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी ऐसे डाउट है जो आपके मन में आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मैं जरूर आपकी सहायता करूंगा, मैं जरूर अपनी कोशिश करूंगा कि मैं आपको वैल्यूएबल इंसाइट या इन्फॉर्मेशन दे सकूं जो आपको हेल्प करेगी दोस्तों। सो धन्यवाद वीडियो से बने रहने के लिए, ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों।